बोले इस धरती पर खेती बाड़ी को उपजाने वाले सबसे पहले राजा पृथु थे, तभी उनके नाम से इस धरती को पृथ्वी कहा गया। तो उन्होंने जब खेती करी, खेती बाड़ी प्रारंभ करी, तो दो श्रेणियों में समस्त जीवों को विभाजित कर दिया। एक मांस भक्षण करने वाले और एक जो शुद्ध आहार करते हैं उनकी श्रेणी। बोले जितने भी जीव मांस भक्षण करेंगे वो जीव से पानी पिएंगे, लेकिन जो केवल शाकाहारी भोजन पाएंगे वो होंठ से पानी पिएंगे। लेकिन हम मनुष्य देखो कितने विचित्र हैं, होंठ से पानी पीते हैं लेकिन फिर भी मांस खाते हैं। एक शेर यदि मांस खाता है तो वो 2-3 दिनों तक भोजन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पचाने की शक्ति इतनी तीव्र है। हम लोगों की जो आंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, उनमें इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो मांस को पचा सके, इस फ्लैश को अपने अंदर ग्रहण कर सके। लेकिन फिर भी हम बस स्वाद के लिए कुछ भी खा जाते हैं। अरे किसी भी जीव को मारकर पकाकर खा जाते हैं। ये कलयुग का सबसे बड़ा स्थान है। द्योतम पानम स्त्रियः, पर स्त्री पर पुरुष गमन करना कलयुग का निवास है। चौथी वस्तु सूना यानी कि हिंसा। मनस्य वचस्य कर्मण्य, मन से किसी के प्रति दुर्व्यवहार करना ये भी हिंसा है। वाणी से किसी को गाली देना ये भी हिंसा है। और हाथ से तो आजकल लोग करते हैं। गवर्नमेंट ने यदि कोई बात नहीं मानी तो एजिटेशन करने लगेंगे, खूब ट्रेन जला देंगे, बस जला देंगे, गाड़ियां जला देंगे। ये हिंसा है। और आजकल के बालकों का तो क्रोध ही इतना है, क्रोध आएगा जो हाथ में दिखेगा सो पटक देंगे। ये कलयुग निवास करता है। ऐसा नहीं है कलयुग क्रोध नहीं आएगा जीवन में, आता है क्रोध और आना भी चाहिए। माता पिता का बालकों के प्रति क्रोध उचित है। एक विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्रोध उचित है, वहां क्रोध होना चाहिए। लेकिन क्रोध कई बार जीवन में ऐसी स्थिति बना देता है कि हम निर्णय भी क्रोध में आकर जब ले लेते हैं तो हमारे जीवन का सर्वनाश हो पाता है। सब इधर ध्यान दीजिए। अभी कथा के विश्राम में तो विलंब है, कोई बात नहीं, कथा सुन लेते हैं। कल तो ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव होने ही वाला है, तब तो सब बड़े प्रेम से उत्साह से आएंगे, आनंद करेंगे, ठाकुर जी का खूब बढ़िया प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। तो कलयुग इन 4 स्थानों पर निवास करता है। कलयुग बोला, अरे राजन, आपके नगर में तो ये 4 स्थान है ही नहीं। ना तो कोई हिंसा करता है, ना कोई भक्ष का पान करता है, ना कोई पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है, तो मैं कहाँ रहूं? बात तो फिर से वही हुई। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। एक और स्थान दिया गया, अनीति से कमाया गया धन। यानी कि कई लोग कहते हैं सोने में कलयुग का निवास है, स्वर्ण नहीं, अनीति से कमाए गए धन। किसी संत के मुख से मैंने भाव सुना कि यदि आप व्यासपीठ पर भी बैठते हैं, कोई आपको दक्षिणा दे, 11,000, 1,00,000, जितनी भी दक्षिणा दे, आपके जीवन में वो दक्षिणा आपको तब मिल पाएगी जब उस दक्षिणा से कुछ मात्रा अधिक आप नाम जप नित्य करते होंगे, तभी उस धनराशि को आप पचा पाओगे। अपितु वो भी आपके योग में नहीं,
यदि आप नाम जप नहीं करते, केवल आडंबर करते हो और धन राशि दक्षिणाओं को एकत्रित करते हो, तो वो भी अधर्म से कमाया गया धन के तुल्य है। इसलिए अब आप लोगों ने 5 स्थान सुन ली, और सुनकर भी इन 5 स्थानों में यदि गए, पहले तो 100 गुना दंड मिलता, लेकिन कथा में भगवान ने सुनवा भी दिया। और अब यदि कलयुग के कोई भी काम करोगे, इन 5 कार्यों को करोगे, तो 1000 गुना अधिक ठाकुर जी दंड देंगे कि तुम्हें सुनने को भी मिला, फिर भी तुम नहीं सुधरे। सुधर जाओ अभी भी। ये कथाएं क्यों होती? ताकि लोगों का जीवन परिवर्तित तो हो सके, ये लोग सुधर सके, ठीक है, आसक्ति को त्याग सके। हो गया परिवार, निवृत्त तो हो जाओ अब संसार से, अपनी भगवत भक्ति में, अपने ठाकुर जी के स्मरण में लगे रहो। अपनी दिनचर्या बना लो। प्रातः उठकर ठाकुर जी की सेवा करूंगा, 1-2 घंटा उनके सम्मुख बैठूंगा, उसके बाद कथा सुनूंगा, फिर मंदिर जाऊंगा, ऐसी दिनचर्या बना लो, तो देखना कि जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। कलयुग को 5 स्थान दिए गए। एक दिन राजा परीक्षित ने अपना राजकोष खोला। जरासंध का वो मुकुट पड़ा था, जो भीम ने जरासंध को हराया था, तो वो मुकुट वही राजकोष में विद्यमान था। 20,800 जिस पर मनियां लगी हुई थी। देख के बड़ा सुंदर लगा। राजा परीक्षित ने कहा, धारण करके देखता हूं। और जैसे ही धारण किया, सोई अनीति का धन था। उस धन में कलयुग का निवास था, और राजा परीक्षित के मस्तिष्क पर संपूर्णतया कलयुग का प्रभाव हो गया।